बच्चों की प्यारी प्यारी मम्मियों और प्यारे प्यारे पापास। आज मैं आपको जन्माष्टमी की कहानी सुनाने आई हूँ क्योंकि आज जन्माष्टमी है और हम कृष्ण जी को भी याद कर रहे हैं, हम मंदिर भी जा रहे हैं, उनकी झांकी भी सजा रहे हैं और हम लड्डू गोपाल की प्यारी प्यारी कपड़े खरीद रहे हैं और सजा रहे हैं मंदिरों में, है ना। तो इस बार कोविड की वजह से मंदिर नहीं जा सकते, पर हम घर बैठ के दिल्ली वाली नानी की कहानी तो सुन ही सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं बच्चों के लिए कहानी जरूर रिकॉर्ड कर दूँ। अब कहानी सुनाने से पहले ना मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जब मैं छोटी थी ना तो ऐसे करके कृष्ण जी बनती थी राइट। क्यों बनती थी? क्योंकि जब मैं छोटी सी थी तो हमारे स्कूल में जब भी कोई प्रोग्राम आता था ना तो सीनियर स्टूडेंट्स कभी मणिपुर डांस करते थे, कभी वो ऐसे कथक का भी लीला टाइप डांस करते थे, राधास बन जाते थे सारे। और कृष्ण जी की मूर्ति उनको मिलती नहीं थी तो वो मुझे कपड़े पहना के एक मोर पंख लगा के और ऐसे बोल देते थे खड़े हो जाओ। और मेरे में पेशेंस बड़ा था, मैं बिल्कुल मूर्ति की तरह खड़ी रहती थी 15 मिनट जब तक उनका डांस चलता था। तो मैं बचपन में काफ़ी बार मेरा मजाक भी उड़ाते थे सब कि ये हमारी लॉर्ड कृष्णा है। तो ये तो रही बचपन की बात। अब बिकॉज ऑफ दैट बड़ी क्यूरियोसिटी भी रहती थी मुझे और कृष्ण जी के से कनेक्टेड सारी चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। बांसुरी भी, गाए भी, मैंने बड़े होके गाए भी पानी है तो इसीलिए शायद, और डांसेस भी, म्यूज़िक भी, मुझे सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, शायद यही कारण होगा। और जन्माष्टमी वाला त्यौहार तो मेरा फेवरेट त्यौहार है। बचपन में मैं हमेशा झांकियाँ बनाती थी और जब मैं माँ बनी तो मैं अपने बच्चों के लिए झांकियाँ बनाती थी। सब मिलके हम लोग झांकियाँ बनाते थे और बहुत मज़ा आता था। घर में जरूर झांकी बनाते थे, चाहे मंदिर जाना हो या ना जाना हो। तो दिस इज ऑलवेज बीन अ ग्रेट फेस्टिवल. August has been a festival of blessings for me. Two of my children, two of my grandchildren have been born in August. जन्माष्टमी के इर्द गिर्द पैदा हुए हैं, तो मुझे लगता है ये बड़ा स्पेशल मंथ है और जन्माष्टमी बड़ा स्पेशल डे है मेरे लिए। तो जन्माष्टमी जो है कृष्ण जी का अष्टमी क्यों? कृष्ण जी का जो जन्म हुआ था सावन भादो के कृष्ण पक्ष के 8वें दिन हुआ था, इसलिए इसको जन्म अष्टमी कहते हैं। और एक और बात थी, कृष्ण जी 8वें पुत्र थे देवकी के, इसलिए भी शायद बोलते हो अष्टमी। एनीवे, तो मैं अब देवकी कौन थी ये नहीं समझ में आ रहा होगा ना आपको। देवकी कौन थी? देवकी कृष्ण जी की मम्मी थी और देवकी के कोख से कृष्ण जी पैदा हुए, विष्णु जी का अवतार थे। और वो क्यों हुए? क्योंकि जो देवकी के जो भाई थे कंस, उनकी वजह से कृष्ण जी को इस दुनिया में आना पड़ा। अब ये जो कंस थे ना, ये राजा थे मथुरा के और इनमें बड़ी शक्ति थी। और जैसे जब शक्ति बहुत ज्यादा आ जाती है ना किसी में भी, जैसे हमने रामायण में देखा था रावण में कितनी शक्ति आ गई थी तो वो राक्षस का रूप ले लिया उसने, ऐसे ही कंस में शक्तियां थी और वो राजा भी था मथुरा का। तो वो बड़ा उसमें ना दैवी शक्ति के बदले राक्षस शक्ति, नेगेटिव एनर्जी बहुत आ गई थी। तो वो किसी को कुछ समझता नहीं था, लोगों पर न्याय करता था, दुराचार करता था। मतलब सामान किसी का उठा लिया, किसी के घर से लड़कियां उठा ली, किसी को तंग कर दिया, किसी को मरवा दिया, ऐसे काम करता था बिना किसी हिचक के। सारे उससे बहुत डरते थे और इसलिए बहुत ज्यादा अब उदास और बहुत ज्यादा मुसीबत में थे सारे लोग मथुरा के। तो उन्होंने, मेरा ख्याल उन्हीं की प्रार्थना थी जो विष्णु भगवान ने सोचा कि नहीं, मुझे जन्म लेना पड़ेगा और मुझे कंस का खात्मा करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो गलत बातें हो रही हैं इनको जब खत्म करना हो तो हमारे शास्त्रों में और हमारी माइथोलॉजी में हमेशा जब बहुत ज्यादा गलत हो रहा होता है तो भगवान खुद उतर आते हैं जमीन पर और अवतार लेके सारे ईवल का और गलत बातों का नाश करते हैं, है ना। जैसे राम जी आए थे, उन्होंने रावण को मारा, ऐसे कृष्ण जी आए थे कंस का खात्मा करने। तो कहानी ऐसे है कि कंस की चचेरी बहन थी देवकी और देवकी से वो, मतलब भाई वो इतना बुरा नहीं था, अच्छा भाई था। तो उसने सोचा कि मैं, वो अच्छे काम भी करने की कोशिश करता था, कंस नॉर्मल ह्यूमन बीइंग था वैसे, उसमें बस दिमाग में उसके पावर की वजह से ऐसे फितूर सा चढ़ गया था और खराब हो गया था। तो उसने सोचा मैं देवकी का कन्यादान करता हूँ, मैं उसकी शादी करता हूँ तो मुझे कुछ पुण्य लगेगा। तो उसने उसकी शादी वासुदेव से तय कर दी। वासुदेव एक प्रिंस था नेबरिंग टाउन का, और जब उसकी शादी की विदाई का टाइम आया
तो कंस बहुत भावुक हो गया। उसने कहा मैं ना खुद छोड़ के आऊंगा डोली अपनी बहन की वासुदेव के पैलेस में। तो वो खुद पैदल चलता रहा उनकी डोली के साथ, और जब वो जा रहा था पर तो रास्ते में क्या हुआ, रास्ते में एक आकाशवाणी हुई, इंट्यूशन जैसे कहते हैं, तब रेडियोस तो नहीं थे, बट आकाशवाणी आवाज आई उसको बहुत ऊपर से कि कंस, ये जो तेरी बहन है ना, इसका जो 8वां बेटा होगा वो ही तेरा नाश करेगा। अब जब कंस ने ये आकाशवाणी सुन ली तो वो तो घबरा गया, ये क्या हो गया, मेरा नाश करने वाला बेटा पैदा करेगी मेरी ही बहन। तो पहला तो सोचो रिएक्शन क्या हुआ होगा उसके मन में। वो तो बदमाश था ही, गुंडा था, दिमाग तो उसका खराब ही था। उसने कहा ले इसमें कौन सी बड़ी बात है, आकाशवाणी होगी, 8वां बच्चा पैदा होएगा तब वो मेरे को मारेगा, मैं इसको ही नहीं छोड़ूंगा, ना होगा बास ना बजेगी बांसुरी, मैं अभी इसको अपनी बहन को ही मार देता हूँ। तो उसने सोचा ला बेटा इसको मार दे, तो इसकी डोली वोली छोड़, इसलिए थोड़ी मैंने शादी कराई कि बच्चा पैदा कर दे और मुझे ही मारने आ जाए वो। तो उसने सोचा मैं मार देता हूँ, और उसने देवकी को उठाया रथ से और बोला नीचे उतरो, मुझे तुम्हें मारना है, मैं नहीं ऐसे होना दूंगा। तो वासुदेव घबरा गया, तो वो उसका पति था, उसका धर्म था अपनी पत्नी की रक्षा करना, तो उसने पर थोड़ा दिमाग लगाया और फिर उसने हाथ जोड़े कंस के सामने कि कंस आप जैसा शक्तिशाली कोई नहीं है, सारे ब्रह्मांड में सारी दुनिया में आपकी शक्ति के चर्चे हैं। सोचो अगर आपके हाथों एक नारी की हत्या हो गई और वो भी आपकी बहन की, तो सारे आपको कायर कहेंगे, और मेरे से ये बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरे साले को सब कायर कायर बुलाएं। अभी तो आपको सब बहुत इज्जत देते हैं, आपकी शक्ति का सब सम्मान करते हैं, तो आप, मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप इसको छोड़ दो, क्योंकि आकाशवाणी ने ये तो नहीं बोला ना कि देवकी आपको मारेगी। तो देवकी का जब बेटा होगा कोई, तो मैं मेरी तरफ से आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जो भी हमारा बच्चा होगा ना, हम आके आपको सौंप देंगे, आप जो मर्जी करना उसके साथ, पर देवकी को आप छोड़ दो। तो कल सोच में पड़ जाता है, बात तो शायद ठीक ही कह रहा है, और बहन को मैंने क्यों मारना है, और लड़की को, हाँ मेरी तो बहुत थू थू हो जाएगी दुनिया में। तो वो कहता है वासुदेव तू सोच ले, गलती मत करना, लेके आना बच्चे को, अगर तूने गलती कर दी तो अनर्थ हो जाएगा। और उसको धमका के वो छोड़ देता है और वापस अपना चला जाता है, और वासुदेव देवकी को लेके अपने महल में चला जाता है। तो ऐसे तो शुरुआत होती है इस कहानी की। अब बच्चा हो जाता है देवकी का, बच्चा लेके वो कंस के पास आ जाता है वासुदेव, पहले बच्चे के साथ ही। आकाशवाणी तो 8वें बच्चे की हुई थी, पर वो उसको लगता है कि कंस को कुछ गलत ना लगे, तो वो बच्चा लेके आ जाता है उनके पास और उनको बोलता है कि आप रख लो। तो कंस कहता है पहले बच्चे का तो कोई बात ही नहीं है, 8वां बच्चा चाहिए मुझे, तो तुम इसको क्या करो, तुम ले जाओ। वो कंस थोड़ा अच्छे मूड में होता है, थोड़ा शांत हुआ हुआ होता है, तो वो कहता है नहीं इसको मुझे नहीं चाहिए, तुम ले जाओ। अब होता है क्या, नारद मुनि घूम रहे होते हैं आसपास। अब नारद मुनि का अपना ही रोल है हमारी मैथोलॉजी में, वो एक चुगलखोर पंडित, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, महारथी है ना। नारद जय नारायण नारायण करते हुए वो सुन रहे थे। उन्होंने सोचा यार ये तो कंस बड़ा अच्छी अच्छी सी बातें कर रहा है, अगर ये इतनी अच्छी अच्छी सी बातें करने लगा ऊपर ऊपर से भी, तो इसको मारेंगे कैसे, कैसे होगा। तो उन्होंने कंस को बोला कि कंस, उन्होंने आवाज दी कि तुम्हें कैसे पता कि उधर से 8वां या इधर से 8वां, कौन सा बच्चा 8वां होगा, है ना। तो क्या मतलब था 8वें बच्चे का। तो बात तो सारी ये है कि देवकी का बच्चा तुम्हें मारेगा, तो तुम इस बात के लिए आगाह हो जाओ। ऐसे वो बोल के नारायण नारायण करके चल दिए। अब कंस के मन में आ गया डाउट कि ये पता नहीं क्या बात है। ये भी बात है कि भाई 8वां तो बोला था, पर नीचे से इधर से 8वां, उधर से 8वां, क्या 8वां समझ में नहीं आ रहा। तो उसने क्या किया, देवकी और वासुदेव को बुलाया और अपने तहखाने में उनको लॉक कर दिया, जेल में बंद कर दिया कि जो भी मेरा होगा मेरे सामने ही होगा, और जो भी बच्चा होगा मैं उसका खात्मा करता जाऊंगा, तो मेरी जिंदगी सेफ है, मैं तो भैया सेट हूँ। जब वो दोनों ही मेरे पास रहेंगे तो क्या कर लेंगे। ऐसे करके उसने उनको नीचे रख लिया अपने पैलेस के एक जेल में। अब देवकी और वासुदेव तो जेल में थे, करते क्या, वहीं खाना पीना मिल जाता था, वहीं रहते थे, वहीं सब सोते थे, वहीं जागते थे। अब जो भी उनका बच्चा होता था, ये
कंस उसको मरवा देता था। अब जब उनका 8वें बच्चे का टाइम आया तो देवकी को पता चला, उसको फीलिंग हुई कि मेरे अंदर जो है आत्मा जो है बहुत ही शुद्ध और बहुत ही मतलब भगवान स्वरूप खुद ही आ रहे हैं। तो उसको पता लग गया कि अब विष्णु जी आने वाले हैं मेरे पास, और उसने वासुदेव को बताया। और जब वो ये बातें कर ही रहे थे तो उनके सामने वासुदेव खुद प्रकट हो गए और खुद आ गए सामने कृष्ण जी, और उन्होंने उन्हें बोला कि देखो मुझे तो आपको बचाना ही है, क्योंकि मैंने कंस का वध करना है। तो आप एक काम करना, जैसे ही मेरा जन्म हो आप मुझे यहाँ से ले जाना और नंदू के घर एक बच्चा पैदा होगा, मुझे वहाँ छोड़ाना और उसकी बिटिया को यहाँ ले आना। तो ये काम आप कर देना। तो मेरी जान आपको बचानी है, क्योंकि अगर मेरी जान नहीं बचाओगे तो मैं कंस का खात्मा कैसे करूँगा, और इस दुनिया से नेगेटिव एनर्जी या डेविलिश फोर्सेस या राक्षस गण कैसे खत्म होंगे। तो आपको मेरी ये मदद करनी है। तो वासुदेव और देवकी हैरान रह गए कि ये कैसा हमें मैसेज मिला, पर वो समझ गए। अब क्या होता है, कृष्ण जी पैदा हो जाते हैं आधी रात को 12 बजे। कृष्ण जी दुनिया में आ जाते हैं, रात को भी इसीलिए आते हैं ताकि किसी को कानों कान खबर ना हो, बाकी सारे सो रहे हों, तो वो रात को पैदा होते हैं। अब जब वो पैदा होते हैं तो फटाफट वासुदेव उन्हें टोकरी में डालते हैं, और टोकरी में डालते हैं तो जैसे ही वो डालते हैं उनके ना वासुदेव के पाँव में बेड़ियाँ ऐसे लगाई हुई थी उसने, कंस ने। बेड़ियाँ होती हैं जैसे वो कफ्स चेन से बांध के, ताकि वो थोड़ा थोड़ा तो चल सके पर भाग के कहीं ना जा सके। वो कटक करके अपने आप ही टूट गई। देवकी को भी बांधा हुआ था, वो भी टूट गई। खैर देवकी तो कहीं नहीं गई, पर वासुदेव ने टोकरी उठाई और वो जेल से बाहर निकला। जैसे वो जेल से बाहर निकलने लगा तो क्या हुआ, ताला कटक करके टूट गया, ताला खुल गया। दैवी शक्ति थी ना, भगवान खुद कर रहे थे सब कुछ। ताला टूट गया। ताला टूट के जब वो बाहर आया तो जो दरबान थे वो गहरी नींद में सो गए, करते करते सो रहे जी, क्योंकि उनको तो रोकना नहीं था, भगवान ने तो निकलना था वहां से। तो वो सोते रह गए। वासुदेव टोकरी उठा के अपना चल दिया वहां से। अब क्या हुआ, जब बाहर निकला तो तेज बारिश आने लगी, और जाना कहाँ था, नर्मदा नदी के बीच में से निकल के नंदू के गांव पहुंचना था उनको। अब वो परेशान हो गया कि इतनी तेज बारिश। जैसे ही उसने सोचा तेज बारिश, नदी में से एक सांप निकल के आया, 10 फन वाला, विष्णु जी का सर्पनाग। उसने क्या किया, ऐसे टोकरी के ऊपर छाता बना लिया। क्यों, क्योंकि उसके तो अपने विष्णु जी थे, उसके अंदर कृष्ण जी थे, उसका तो धर्म था उनको बचाना। उनके ऊपर उसने छाता बना लिया, और जैसे जैसे वासुदेव चलता गया और नीचे टोकरी थी, और वो शेषनाग साथ 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 उसके ऐसे ऐसे चलता गया, बिल्कुल भी पानी आने नहीं दिया बच्चे के ऊपर। और ऐसे वो आराम से नंदू के घर पहुंच गए। अब जब नंदू के घर वो पहुंचते हैं तो क्या करते हैं, फटाफट एक्सचेंज करते हैं। वहाँ एक छोटी सी बेबी पैदा हुई होती है, उसको रखते हैं टोकरी में, कृष्ण जी को छोड़ते हैं वहां, और किसी से कुछ कहते नहीं, अपना चुपचाप वापस निकल आते हैं। नंदू उनका बेस्ट फ्रेंड था बचपन का, वासुदेव का, उसको वो बोल देते हैं, उसको पता नहीं पता ही चल जाता है जैसे भी कि ये मुझे काम करना है। तो वो कृष्ण जी को नंदू और यशोदा मैया बाद में पालते हैं, और उनकी जो बिटिया है उसको वो वापस ले आता है पैलेस में। अब जब पैलेस में वो बिटिया भी देवी होती है ना, देवी की शक्ति होती है वो, जैसे कृष्ण जी विष्णु भगवान है तो वो दुर्गा माता थी। तो वो जब वापस ले आते हैं तो कंस को पता चलता है कि बच्चा पैदा हुआ है। तो वो सुबह आता है तो देखता है अरे ये तो लड़की है, पर वो कहता है मैं लड़की को भी नहीं छोड़ूंगा, क्या पता क्या हो। तो वो उसको उठाता है, माता को, माता की शक्ति को, छोटी सी कन्या बन के आई होती है, और उसको घुमा के मारता है छत पे मारने के लिए। और जब मारता है वो एकदम से प्रकट हो जाती हैं दुर्गा माँ, और उसको बोलती है ये तूने बहुत गलत किया, और तू जिसको मार रहा है मैं तो वो हुई नहीं, और जिससे तुझे मारना है वो सुरक्षित है, तो तू अपनी जान बचा, बोल के अभी चली जाती है। अब कंस के लिए मुसीबत आने वाली है, ये कंस को पता चल जाता है। तो इस तरह से कृष्ण जी बचते हैं, पैदा होते हैं, और नंदू के घर पहुंच जाते हैं जहाँ यशोदा मैया उन्हें पालती है, और फिर वो बड़े होके कंस से
कंस का जो ये राक्षस वाला राज है वो खत्म करवाते हैं। तो ये तो है जन्म की कहानी, कैसे वो पैदा हुए, कैसे उनके पेरेंट्स को लॉक किया और वो क्यों पैदा हुए। तो ये कहानी आपको बच्चों कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर लिखना और शेयर भी करना बाकी बच्चों के साथ, और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स दो। और अगर दिल्ली वाली नानी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको सुनाने वाली हूँ। और कृष्ण जी की भी और सुनाऊंगी, गांधी जी की भी और सुनाऊंगी, और शायद गीता का भी मैं पार्ट बड़ी जल्दी सुनाने वाली हूँ सबको, बच्चों को बच्चों की तरह प्यार से, ठीक है? बिकॉज दिल्ली वाली नानी लव्स